हैप्पी दिवाली। आज का मेरा ये वीडियो है थेरेपीज एक्टिविटीज़ पर बेस्ड, जो कि बच्चों के लिए ऑटिज़म में ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो घर पर किस तरह से हम बच्चों को काम करवाएं जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में। घर पर हम अगर ये एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप डेली बच्चों के साथ करते हैं उससे आप बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लेवल 1 की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं आपको बच्चों की कि किस तरह से हमें घर पर बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करना है, ब्रेन ट्रेनिंग उन्हें किस तरह से देनी है। ये एक्टिविटीज़ आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों की कंसंट्रेशन पर, उनके विजुअल परसेप्शन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पर काम करने की, जो कि हमारे विजुअल परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और परसेप्शन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। परसेप्शन बच्चों को रीडिंग राइटिंग में हेल्प करता है, अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। परसेप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्टिविटीज़ बॉडी ब्रेन की इंटीग्रेशन के साथ साथ बच्चों के परसेप्शन स्किल्स, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनके बैलेंस और उनकी ब्रेन को अवेयर करने में हेल्प करेंगी। और ये कौन सा फ्रूट है? पियर। वेरी गुड। और ये एप्पल है। और ये टैटू। कौन सा फ्रूट है? ये ऑरेंज। कौन सा? देखो देखो कहाँ? यहाँ पे। वेरी गुड। यहाँ पर क्लिक। स्टारफिश कहाँ पे है? टॉर्टोइस कहाँ पे है? वेरी गुड। ये कहाँ पे आएगा? फ्लावर। इसके अलावा मिड लाइन पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। डेली एक एक्टिविटीज़ बच्चे को ज़रूर ऐसी दीजिए जिससे कि आप बच्चे की मिड लाइन पर काम कर रहे हैं। ये हैंड एक्सरसाइजेस हैं, हैंड गेम्स बच्चों के कंसंट्रेशन, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन और उनकी मिड लाइन पर काम करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। डिफरेंट फेस में करवाइए। इस तरह से मैं बच्चे की मिड लाइन पर काम कर रही हूँ। और ये है फिगर 8 पर चलना। फिगर 8 पर चलने की इंपॉर्टेंस आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये एक ओटी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों में लेफ़्ट और राइट ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। या फिर बच्चे को सिंपली आपने फ्लोर पर बिठाया है और उसे के हाथ में एक कलर क्रेयॉन दिया है, बच्चे को लेफ़्ट टू राइट लाइन सिंपली ड्रॉ करनी है। इससे भी आप बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ ही बच्चों की मिड लाइन पर काम कर रहे हैं। बच्चों को कुछ ऐसी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है जिससे बच्चों को स्पेशल कॉन्सेप्ट का पता चले। यह एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक स्टेप नहीं सीख रहा है तो पहले आप उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और बच्चे ज़रूर ये चीज़ें करेंगे। बच्चों की ब्रेन की अवेयरनेस के लिए उन्हें डायरेक्शन की जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चे अपने आप से नहीं सीख पाते हैं। मैंने सिंपली बच्चे को कार दी है और एक एरो की हेल्प से मैं उसको समझा रही हूँ कि उसे किस डायरेक्शन में कार को रखना है और बच्चा उसे कर पा रहा है। बच्चों को लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शंस को समझना, यह बच्चों को इसी तरीके से हम ईज़िली सिखा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी में जो शेप सॉर्टर बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। शेप सॉर्टर से बच्चों को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन और उनके परसेप्शन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है रिलेशन समझना। जैसे नंबर 1 का रिलेशन कौन सी कलर के साथ में है, बच्चा उसे अंडरस्टैंड करके लगा रहा है। कुछ ऐसी पिक्चर्स एक्टिविटीज़ बच्चों को वर्कशीट्स देना ज़रूरी है जिससे हम बच्चों के स्किल्स पर काम कर सकें। ज़्यादा बार यूज़ हुई है? ट्रायंगल। गुड। इसके अलावा उनकी स्पीच लैंग्वेज पर काम करना ज़रूरी है कि बच्चों की स्पीच लैंग्वेज के लिए उन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछना जिससे कि हम बच्चों की थिंकिंग पर काम करें। बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है जिससे कि बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाए। और ये एक्टिविटी मेरी वर्कशीट में थी जो उसी पर बेस्ड है कि बच्चे की किसी चीज़ के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर रेन आ रही है तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए, या फिर बन को कट करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों को चूज़ करना ऑप्शन को, पिक्चर्स उसके सामने रहती हैं और एक विजुअल क्यू रहता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है उसमें बच्चे को रूम अरेंज करना है, अपना बेडरूम। इसमें बच्चे की वोकैबुलरी पर आप काम कर रहे हैं। बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, चीज़ों के नाम जानते हैं, समझते हैं, लेबलिंग करना सीखते हैं। बच्चों को अक्सर ऑटिज़म में थ्योरी ऑफ माइंड को लेकर इश्यूज रहते हैं। बच्चे दूसरों के चेहरों को नहीं पढ़ पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जैसे कि ये 3 पिक्चर्स बच्चे को मैं दिखा रही हूँ और बच्चे से पूछूंगी कि इनमें से बच्चे को क्या चाहिए। जैसे ये आइसक्रीम बच्चा देख रहा है आइसक्रीम को और वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, इसको वो पिक्चर दिखा रहा है लेकिन वो पिक्चर को सिर्फ देख रहा है। थर्ड में
वो कुछ भी नहीं कर रहा है बल्कि दूसरी तरफ देख रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से तीनों में से बच्चे को कौन सी चीज़ चाहिए। तो बच्चे ताकि इशारे को समझ पाएँ, बच्चे बॉडी लैंग्वेज को समझ पाएँ कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए। ये विजुअल परसेप्शन के लिए कि कोई चीज़ किसी से किस तरह से अलग है या फिर क्या चीज़ है जो इस पिक्चर में रॉन्ग है। अगर बच्चे रॉन्ग को फाइंड करना शुरू कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो बच्चों के विजुअल परसेप्शन के साथ साथ उनके ब्रेन के डेवलपमेंट को शो करती है, उनकी इम्प्रूवमेंट्स दिखाती है। बच्चे राइट और रॉन्ग का फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं कि इनमें क्या चीज़ रॉन्ग है। अगर आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है और बच्चा चीज़ों के अंतर को समझता है तब आप बच्चे को ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पिक्चर में काफ़ी चीज़ें हैं जो रॉन्ग हैं और हम बच्चे को वो फाइंड करने के लिए बोलेंगे। इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बच्चों को थिंकिंग चाहिए और बच्चों को सही और गलत का अंतर पता होना ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ परसेप्शन पर। बच्चे को एक मैंने पैटर्न दिखाया है और बच्चे को वो पैटर्न बनाना है। इसके अलावा नेक्स्ट में मैं उसको बोल रही हूँ कि जो पैटर्न उसने बनाया था उसे रिपीट करे कि उसने कौन सी शेप कहाँ पर रखी थी। ये चीज़ें भी बच्चों की मेमोरी पर काम करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे की मेमोरी पर काम कर रही हूँ। मैंने 3 शेप्स रखी हैं उसके सामने और अलग अलग कलर्स में हैं। मैं बच्चे को पूछ रही हूँ कि इनमें से स्टार कौन सी कप के नीचे है। इसके अलावा ज़रूरी होता है बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम करना। ज़रूर एक ऐसी एक्टिविटी रखिए जिसमें आप लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेंसरी इश्यूज बच्चों को अक्सर होती हैं। लाइट्स हेल्प करती हैं बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करने के में, और जब आप बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करते हैं तो उससे बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी लाइट अप टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी लाइट जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं या कुछ ऐसी लाइट्स जिससे कि आपका बच्चा अट्रैक्ट हो, क्योंकि बच्चों को जो इश्यूज़ रहते हैं विजुअल्स को लेकर वो इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने लगते हैं जब हम बच्चों को लाइटनिंग की एक्टिविटीज़ देते हैं। हम बच्चों की एक्टिविटी में कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करते हैं जिसमें कि हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे को लाइट दी है और बच्चे को एक लाइन को उस लाइट के साथ में फॉलो करना है। बच्चे का इस पर कंसंट्रेशन बना रहेगा। यह एक्टिविटी बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट वन है 8 फिगर है जिसपे मैं लाइट को मूव कर रही हूँ और बच्चे को फिंगर के साथ में उस लेटर को, उस नंबर को ट्रेस करना है। या किसी कॉन्सेप्ट को लेना, कुछ एक नया कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करने से भी आप बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करते हैं क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऐसे हों, स्टार्टिंग में आप इजी रख सकते हैं, आप धीरे धीरे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेते जाइए ताकि बच्चों के आप कॉन्सेप्ट्स जब बच्चों को क्लियर होने शुरू हो जाते हैं तो ये उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिग बड़ा, छोटा, स्मॉल छोटा, गुड, फास्ट कैसे, फास्ट तेज, छोटा से स्लो। ये नाइट में, सन कब आता है? डे में। क्लाउड कब आते हैं? डे में। वेरी गुड। सोते कब हो? नाइट में। कुछ इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को देना ज़रूरी है जिससे कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाएँ। विजुअल्स आपको हेल्प करते हैं बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने में जो उनके लिए अदरवाइज मुश्किल हो सकते हैं, जैसे कि बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बच्चे को बिग मैंगोज बिग बास्केट में रखने हैं और स्मॉल मैंगोज स्मॉल बास्केट में रखने हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को ओटी एक्टिविटी की बात करूं तो कॉपी द पैटर्न एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसे हम डिफरेंट वेज में बच्चों को करवा सकते हैं। इससे बच्चों को स्पेशल अवेयरनेस आती है, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। कॉपी द पैटर्न एक ऐसी ब्रेन गेम है जो आपके बच्चों के विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है, उनकी ब्रेन को डेवलप करती है। ये कुछ ऐसी ही एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को सेम को जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसे सेम कॉपी करना है, कभी कलरिंग के साथ में या फिर लाइन लगाना हो, ये सब चीज़ें बच्चे आपकी इमिटेशन में सीखते हैं। इससे बच्चों में इमिटेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया जो बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में बनाना है। बच्चों को इमोशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। इमोशंस की जानकारी उन्हें ज़रूर दीजिए। रोज़ एक ऐसी एक्टिविटी उनके डेली शेड्यूल में ऐड करना ज़रूरी है। डेली उनसे ये क्वेश्चन करना कि आप कैसा फील कर रहे हो, ये बच्चों को उनके इमोशंस के प्रति अवेयर करवाता है। बच्चे अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और बच्चे इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें सही वे में एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, जो कि ऑटिज़म में अक्सर कम होता है। बच्चे काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक एक्टिविटी ज़रूर ऐसी आपकी शेड्यूल में होनी चाहिए जिससे कि बच्चों के आप इमोशंस पर काम कर रहे हैं। ये
ये एंग्री एंग्री है और ये स्लीपी है ना। ये भी ये क्या है? वरीड। ये भी ये सरप्राइज्ड। हो सरप्राइज्ड हाँ है ना। अच्छा ये बताओ इनमें से आप कैसा फील कर रहे हो? ये कैसा फील कर रही है? ये भी हैप्पी है। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी चॉइस मेकिंग है, जिसमें आप बच्चों को चॉइसेस करना सिखाएंगे। चॉइस मेकिंग एक ऐसी अचीवमेंट, ऐसी एक्टिविटी है जो कि अगर बच्चे करना उसे शुरू कर देते हैं तो उससे आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बच्चे एक्टिविटी बताना शुरू कर देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, चाहे वो मैं बात करूँ यहाँ पर खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की, या फिर कोई एक्टिविटी ही बच्चे को करनी है, या सेंसरी ही उसे कुछ लेना है तो उसे कौन सी एक्टिविटी चाहिए। बच्चे जब खुद से बताना शुरू कर देते हैं तो ये एक उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और साथ ही बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं इन चीज़ों से, उन्हें डिसीजन मेकिंग आता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ में बच्चों में फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम होता है। नेक्स्ट वन की उसके कम्युनिकेशन पर डेली काम करना, चाहे आप किसी वे में भी कर रहे हैं, चाहे आप पिक्चर के साथ में कर रहे हैं, चाहे आप साइन के साथ में, जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है, कंसिस्टेंट होकर उसके कम्युनिकेशन पर काम करना ज़रूरी है ताकि बच्चे आपसे चीज़ों को कम्युनिकेट करना शुरू करें। और बच्चों को, इसे हम स्पीच थेरेपी कहते हैं। ऑटिज्म में स्पीच थेरेपी सिर्फ बुलवाना नहीं है बल्कि उनकी समझ पर काम करना भी है। पापा पिग, फिर बेबी पिग, फिर पीच मम्मा पिग। मम्मा पिग कहाँ पे है? स्लाइड के लिए। वेरी गुड। गर्ल को बिसाइड द स्लाइड रखो। वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चों की ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट हो, बहुत ज़रूरी है और ये हम कर सकते हैं ओटी एक्टिविटीज़ के साथ में। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी राइटिंग नहीं करना चाहता है तो कुछ ऐसी एक्टिविटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैंने मैग्नेटिक बोर्ड को यूज़ किया है। मैग्नेट बोर्ड बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। इसमें मैग्नेट्स को ही मैं यूज़ कर रही हूँ कि उसे लाइन के ऊपर ऊपर चलना है। इससे आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर रहे हैं, बच्चों की फिंगर और हैंड स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऐसी टारगेट एक्टिविटीज़ देना भी बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और बच्चा क्रेयॉन चला कर रहा है ये काम तो उसके फाइन मोटर स्किल भी उससे इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो मेरी ग्रोस मोटर पर बेस्ड है, जो कि ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल कोर्स देना बच्चों को रोज़ एक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो ये एक्टिविटी बच्चों को स्टेबल होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन जो मेरी एक्टिविटी है वो बेस्ड है आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर और साथ ही बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स पर। इससे बच्चे चीज़ों को परसेप्शन, जिसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस को परसीव करना कि कितनी दूरी से कहाँ तक फेंकना है कि उसको वो सर्कल उसके डिश में डालना है। नेक्स्ट वन जो है वो मेरी फाइन मोटर और मैं कहूँगी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड एक्टिविटी है, जिसमें मैंने ब्लॉक्स रखने हैं बच्चे को और उसके ऊपर शीट रखनी है, एक बैलेंस बनाकर उसको एक टावर बनाना है। यह है एक्टिविटी बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें देना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे थिंकिंग पर उनकी काम किया जा सके और उनके फाइन मोटर स्किल्स और उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव किया जा सके। इससे आप अपने बच्चों की इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उनका आपके साथ में कनेक्शन, उनके बिहेवियर्स में प्रॉब्लम कम होने लगेंगी, बच्चों में बिहेवियर इश्यूज कम होंगे, साथ ही बच्चे आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। ये जो एक्टिविटीज़ अगर उनके डेली शेड्यूल में आप ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्क करेंगी।